हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फजी इम्प्लीकेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने फजी सेट्स में ऑपरेशंस को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे फजी इम्प्लीकेशंस क्या होता है। तो बेसिकली फजी इम्प्लीकेशंस को ही हम इफ देन रूल भी बोलते हैं, या फिर इसे ही हम फजी कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको फजी इम्प्लीकेशंस की बात करूं मैं, इफ देन रूल की बात करूं या फजी कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूं, एक ही बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रूल होते हैं, इफ देन रूल या फजी इम्प्लीकेशंस के दो रूल होते हैं। वो क्या होते हैं? तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि इफ एक्स इज ए देन वाई इज बी। तो बेसिकली इफ देन रूल कर क्या रहे हैं? इफ देन रूल दो प्रपोजिशंस को रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर दो प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं? एक एक्स इज ए एक प्रपोजिशन हो गया, और वाई इज बी दूसरा प्रपोजिशन हो गया। तो इन दोनों प्रपोजिशंस को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इफ देन की हेल्प से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन प्रपोजिशंस की मीनिंग क्या है? देखिए, एक्स इज ए का मीनिंग क्या हो गया कि एक्स कोई एलिमेंट अगर ए में है तो फिर उसका मतलब क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं? तो देन वाई कोई एलिमेंट जो होगा वो बी में होगा। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया। इसके अपोजिट बात करूंगा, अगर कोई x एलिमेंट y में नहीं, a में नहीं है तो क्या होगा? तो फिर y जो है वो b में ना होगा, किसी दूसरे सेट में होगा, किसी दूसरे फजी सेट में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर x a में बिलोंग करता है तो y b में बिलोंग करेगा, पर अगर x a में बिलोंग नहीं करता है तो y किस में बिलोंग करेगा? तो y b के अलावा जो यूनिवर्स, बाकी जो यूनिवर्स है उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? सेकेंड स्टेटमेंट में हमने स्पेसिफाई कर दिया। कैसा स्पेसिफाई कर दिया? मैंने बोल दिया इफ x इज a देन y इज b एल्स y इज c। यहां पे मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया? मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि अगर x a में बिलोंग करता है तो y b में बिलोंग करेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है। लेकिन अगर x a में बिलोंग नहीं करता है तो y किस में बिलोंग करेगा? तो मैंने बोल दिया y c में बिलोंग करेगा। इससे पहले y किस में बिलोंग करता था? y यूनिवर्स में बिलोंग करता था जब x a में बिलोंग नहीं करता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने क्या बोल दिया? जब x a में बिलोंग नहीं करेगा तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि y किस सेट में बिलोंग करेगा? c में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? दो इफ देन रूल होते हैं। इनको एग्जांपल समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? इफ मैंगो इज येलो देन मैंगो इज स्वीट। मैंने सिंपली बोला है कि अगर मैंगो हमारा जो है वो येलो कलर का है तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंगो हमारा स्वीट है। तो x a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x हमारा किस में बिलोंग करेगा? b में। पर अगर मैंगो येलो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब फिर ये जो मैंगो है वो किसी अदर टेस्ट का हो सकता है, वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। इसको सेकंड स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैंने बोला इफ मैंगो इज येलो देन मैंगो इज स्वीट एल्स सोर। मतलब यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैंगो अगर येलो है तो वो स्वीट है, और अगर मैंगो येलो नहीं है तो फिर वो क्या है? तो फिर वो कोई अदर टेस्ट का नहीं, वो कौन सा टेस्ट का होगा? वो सोर टेस्ट का होगा। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर टेस्ट। यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर स्वीट के अलावा कोई सा भी टेस्ट का हो सकता है मैंगो, अगर वो येलो नहीं है तो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मैंगो अगर येलो नहीं है तो वो सिर्फ कौन से टेस्ट का होगा? सोर टेस्ट का होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारे क्या होते हैं? इफ देन रूल होते हैं दोनों। अब इफ देन रूल की हेल्प से हम रिलेशन कैसे बनाते हैं? एक्चुअली न्यूमेरिकल इसका आता है, तो वो रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है रिलेशन बनाना। ठीक है, कैसे बनेगा? तो देखो, रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? तो अगर इफ x इज a देन y इज b, ये स्टेटमेंट है, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा? तो बनता है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x a से रिलेट कर रहा है तो y b से रिलेट करेगा। सॉरी, x a में बिलोंग कर रहा है तो y b में बिलोंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या करो? दोनों को, हमने क्या पढ़ा था फजी रिलेशन में, अगर आपको रिलेशन परफॉर्म करना है दो फजी सेट का तो हम क्या करते हैं? हम उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। तो आप सिंपली क्या करो? x और y के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म, सॉरी ए और बी, हमारे पास फजी सेट कौन कौन से हैं? ए और बी फजी सेट है, तो ए और बी के बीच में क्या परफॉर्म कर दो? कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर दो। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन भी तो हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर x ए में बिलोंग नहीं करता है तो क्या करो? तो फिर वो, तो y किस में बिलोंग करेगा? y किसी अदर ही यूनिवर्स में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैंने बोल दिया कि एक और रिलेशन निकालो, कौन सा? जब x ए में बिलोंग नहीं करता है, ए में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट कार्टेशियन किसके साथ ले लिया? y क्या हमारा जहां पे अदर यूनिवर्स है, कोई भी यूनिवर्स है, b को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्स। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया? रिलेशन बन गया r। क्या बनेगा? a क्रॉस b यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्रॉस y। सेकेंड वाले में देखते हैं, इफ x इज a देन y इज b एल्स y इज c। आसान है,
x इज ए तो y भी, अगर x a में होगा तो y b में होगा। इसका मतलब पहले क्या करो, a और b को कार्टेशियन कर दो यूनियन। अगर x a में नहीं होगा, नहीं होगा मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो y किस में होगा, फिर c में होगा, तो कॉम्प्लीमेंट c, सॉरी क्रॉस c। तो यहां पर मैंने क्या किया, ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कार्टेशियन सी। जबकि यहां पर क्या था, यहाँ पे हमारे पास थर्ड सेट नहीं था, वहां पे y ही जो था वो यूनिवर्स बन गया था, तो इसलिए मैंने y के साथ क्रॉस किया था। यहाँ पर थर्ड सेट है तो मैंने उसको c के साथ क्रॉस किया। तो ये हमारा क्या है, बेसिक रिलेशन बनता है जब भी हम फजी इंप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसको बेसिकली अब इन दोनों का मैं एक एक करके एग्जांपल से आपको बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इन दोनों को एक एक एग्जांपल के साथ। इसको भी अलग एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा और इसको भी अलग एग्जांपल से न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो अभी इतना ही देख, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया, आपको क्लियर हुआ है बेसिक की इफ देयर रूल्स क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिलेशन में परफॉर्म करते हैं, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बटन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे इफ x इज ए देन y इज बी रूल को। तब तक के लिए नमस्कार।